जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज की ये लास्ट वीडियो है दोस्तों। लास्ट हमने परसेंटेज को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है दोस्तों। जीरो से बेसिक से बिल्कुल पढ़ा है हाई लेवल तक, एसएससी सीजीएल मेंस लेवल तक दोस्तों हमने पढ़ा है। आप एक बार वीडियो देखिए और फिर आप भरोसा करेंगे। एक बार आप वीडियो देखकर भरोसा करेंगे दोस्तों। चलो, तो हम आज कंपनी से संबंधित जो लास्ट कंपनी और विक्रेता से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज के, वो आज बता दे रहा हूँ दोस्तों। कंपनी से संबंधित बिग कंपनी में जो कमीशन वाले जो सवाल होते हैं, उसमें 3 टाइप के सवाल होते हैं दोस्तों, 3 टाइप। और तीनों टाइप आज हम बताने वाले हैं दोस्तों। 10 सेकंड में सिर्फ सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हम 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करने का तरीका बताते हैं और बेसिक भी बताएंगे दोस्तों आप लोगों को। चलो, तो पढ़ाई करते रहिए आप लोग और चलते हैं आज के सवालों की ओर। दोस्तों, आज का पहला सवाल है कंपनी और कमीशन से संबंधित। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% का कमीशन देती है तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 7650 रुपये है, तब कुल बिक्री बताओ। क्या बतानी है दोस्तों? कुल बिक्री बतानी है आपको, कुल बिक्री। देखो दोस्तों, कह रहा है अगर वो 15,000 तक की बिक्री करता है, अगर वो एक दिन में 15,000, एक विक्रेता है दोस्तों, एक कंपनी में कर रहा है काम। अगर वो दिन में सेलिंग का काम करता है, अगर वो 15,000 की बिक्री करता है, 15,000 की बिक्री करता है, तो उसे कंपनी 12% का बोनस देती है दोस्तों। कितने परसेंट का? 12% का बोनस देती है। तथा 15,000 से जब ऊपर, यानी कि 15,000 से जब ऊपर की बिक्री करता है, 15,000 से ऊपर या 15,000 से जब प्लस की बिक्री करता है, तो उसे 13% का बोनस मिलता है। यानी 1% बोनस बढ़ा देता है, 1% बोनस बढ़ा देता है। तो कमीशन टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? जो विक्रेता को मिलेगा वो हो जाएगा 13%। 15,000 तक कितना मिल रहा था? 12%। जैसे ही 15,000 से ऊपर उसने क्रॉस किया, तो उसका 1% बोनस बन के टोटल कमीशन कितना बन गया? 13%, है ना। जो 13% उसका कमीशन बना दोस्तों, वो कह रहा है वो उसे जो मिले हैं, जो विक्रेता को जो टोटल पैसे कंपनी के काट कर मिले, वो 7650 रुपये मिले हैं दोस्तों। यहाँ से एक बात समझना, अगर टोटल बिक्री पर ये 15,000 की बिक्री पर 12% ना देकर वो टोटल बिक्री पर अगर 13% का बोनस दे, 13% का कमीशन दे, बोनस नहीं, टोटल जितनी उसने बिक्री करी है उसका टोटल का 13% दे, तो आप बताओगे कि 1% का फायदा हो गया किसको? क्योंकि 15,000 तक उसे मिलते थे 12%। जब उसे टोटल कमाई पर 13% की कमीशन मिलेगा, तो 1% की फायदा हो जाएगा किसको? विक्रेता को। 1% का फायदा विक्रेता को हो जाएगा दोस्तों। 15,000 का 1% कितना बनेगा? 15,000 का जो 1% बनेगा दोस्तों, वो बनेगा 150 रुपये। कितना? 150 रुपये। जो 150 रुपये है दोस्तों, 150 रुपये वो पहले मिलते थे विक्रेता को कितने? 7650। अब 150 रुपये इसमें और बढ़ा दो तो कितने हो जाएंगे? 7800। 7800 रुपये दोस्तों। ये 13% कमाई है। जो विक्रेता ने कंपनी को जो कमाई की है, विक्रेता की कुल कमाई का 13% है ये। 13% कितना है? 13%। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 13×78, 13×600। तो 100% की वैल्यू, टोटल कमाई पूछ रहा है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 60,000। उम्मीद करते हैं आप सवाल को समझ पाए होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सवाल को समझ पाए होंगे। चलो, ये तो था
ट्रिकी मेथड। अब हम इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? कॉन्सेप्ट इसका है, हमने मान लिया कि कंपनी की जो विक्रेता द्वारा करी गई टोटल कमाई, कंपनी की बिक्री जो है टोटल बिक्री, वो हमने एक्स मान ली। कितनी मान ली? एक्स मान ली टोटल बिक्री। अब कह रहा है कुल बिक्री पर 12% का बोनस देती है। हमने ये टोटल बिक्री मान ली, कुल बिक्री, कुल बिक्री जो विक्रेता ने बिक्री करी है, कुल बिक्री हमने मान ली एक्स। अब कह रहा है एक्स का 12% बोनस देती है, 12%, एक्स का 12% देती है बोनस। और जब वो 15%, 15,000 की अधिक बिक्री करता है, यानी 15,000 हटा दो, 15,000 से जो 15,000 से ऊपर की बिक्री करता है दोस्तों, 15,000 से ऊपर की, यानी एक्स माइनस 15,000, 15,000 से जब ऊपर की बिक्री करता है तो उसे 1% का दोस्तों बोनस मिलता है। यहाँ आप परेशान मत होना, एक्स माइनस कर दिया इसलिए परेशान ना होना, क्योंकि 15% तक 15,000 की, जो 15,000 के नीचे उसे 12% का कमीशन मिलता था, अब वह 15,000 से जब निकाल देंगे, 15,000 से ऊपर जितनी कमाएगा, 15,000 छोड़ के जो ऊपर जितनी कमाई करेगा वही तो हमने 15 निकाल दिए। ये दोस्तों अर्निंग हो गई किसकी? विक्रेता की। ये विक्रेता की कमाई हो गई। और सवाल में कह रहा है जो विक्रेता की कमाई है वो कितनी है? 7650। देखो दोस्तों, ये 12x और अंदर एक आ जाए तो ये हो जाएगा 13x, 13x बटे 100 माइनस ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा तो आएगा 150 बराबर 7650। ये माइनस उस साइड चला जाएगा तो ये बचेगा 13x बटे 100 बराबर ये 7800 हो जाएगा। और 13 छिंग 78 तो 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60,000। यही उसकी विक्रेता की कंपनी की टोटल बिक्री है। ये 60,000 आ गई, कंपनी की टोटल बिक्री आ गई दोस्तों। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। पहला टाइप का कंपनी से संबंधित दूसरा सवाल है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 5.5% का कमीशन देती है तथा 10% की तथा 10,000 के से ऊपर की बिक्री पर वह 0.5% का अतिरिक्त बोनस देती है। यदि उसकी कुल आय किसकी आय? विक्रेता की कुल आय 1990 रुपये हो तो कुल बिक्री बताओ। कंपनी में उसने कुल बिक्री करी, कंपनी की जो विक्रेता ने एक दिन की बिक्री है वो कितनी कर दी? कह रहा है दोस्तों अगर वो 10,000 तक का माल बेचे तो उसे 5.5% का कमीशन मिलता है। अगर वह 10,000 से ऊपर जाता है, 10,000 से ऊपर की कमाई करता है तो उसे 6% यानी 5.5% का कमीशन और 0.5% का बोनस मिला के कितना हो गया? 6%। अगर हम मान लें कि टोटल कमाई और उसे कितने रुपए मिलते हैं दोस्तों? उसे मिलते हैं 1990 रुपये। विक्रेता को जो मिलते हैं शाम तक 1990 रुपये मिलते हैं। हम मान लें कि विक्रेता ने कुल कमाई, जो कुल बिक्री है वो 6% का कमीशन लिया। विक्रेता को 6% का कमीशन देती है कंपनी, तो आप कहोगे कि 0.5% का विक्रेता को लाभ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10,000 तक मिलता था 5.5 और यहाँ मिलता था 6। अगर पूरी बिक्री पर उसे 6.5% का बोनस मिलेगा, पूरी बिक्री पर उसे 6% का बोनस मिलेगा तो 0.5% का विक्रेता को लाभ हो जाएगा, विक्रेता को। तो 10,000 का 0.5% कितना हो जाएगा दोस्तों? 10,000 का 0.5% होता है 50। कितना होता? 10,000 का जो 0.5% होता है वो होता है 50। ये 50 रुपये विक्रेता को फ़ायदा हो जाएंगे दोस्तों। फ़ायदा ये हो जाएगा 2,000। जब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो हो जाएगा 2,040, 2,040। दोस्तों ये 6% है ना? ये टोटल बिक्री का 6% है, टोटल बिक्री का, है ना? जो टोटल बिक्री है, टोटल बिक्री उसका 6% आ गया। 6% कितना दे रहा आपको? 2,040, 2,040।
तो इसका परसेंटेज हटाएंगे तो 6 से काटेंगे और हम भाग देंगे 100 का, तो कितना बन जाएगा, 6 तियाँ 18, 6 चौको 24, एक जीरो है और टी बराबर 2 जीरो इधर 1 जीरो इधर, 34 पे 1 जीरो पहली थी 2 और चिपकानी, तो हो जाएगा आपका 34,000। टोटल बिक्री जो होगी कंपनी की वो हो जाएगी 34,000 दोस्तों। अगला सवाल बताते हैं दूसरे टाइप का, जो कंपनी और कमीशन से संबंधित जो दूसरी टाइप है दोस्तों, उसका हम अगला सवाल, दूसरी टाइप का अगला सवाल है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% का कमीशन देती है, 15,000 से ऊपर बिक्री पर 1% का अतिरिक्त बोनस देती है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 52,350 रुपये कंपनी में जमा करा देता है तो कुल बिक्री बताओ। तो कुल बिक्री बतानी है, कुल बिक्री बतानी है दोस्तों। देखो कुल बिक्री यानी कि कह रहा है 15,000 से ऊपर, 15,000 तक की बिक्री पर उसे 12% का कमीशन मिलता था। जब उसने 15,000 से अधिक बिक्री करी, 15,000 से अधिक बिक्री करी, तो उसका जो कमीशन था वो कमीशन 12% था, 1% इसमें बोनस मिल गया, तो कितना हो गया, 13% हो गया। दोस्तों अगर टोटल बिक्री पर उसे 13% का कमीशन देने लगे, 13% का कमीशन देने लगे, उसकी टोटल कंपनी को काट कर, कंपनी अपनी कमाई काट कर कंपनी में टोटल कितना जमा करता है, 52,350 रुपये। दोस्तों एक बात का ध्यान रखो, जब 13% की अगर हम टोटल बिक्री पर उसे कमीशन दें तो उसको कितना फ़ायदा हो जाएगा, आप बोलोगे 1% का उसे फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन कंपनी को 1% का घाटा हो जाएगा। 15,000 का 1% का घाटा हो जाएगा। 15,000 का 1% कितना बनेगा, 150 रुपये, 150 रुपये बन जाएगा दोस्तों। ये किसके खाते में चले जाएंगे, ये अगर हम टोटल बिक्री पर 13% का कमीशन देने लग जाएं तो 150 रुपये विक्रेता के खाते में चले जाएंगे, सेलर के खाते में चले जाएंगे दोस्तों, और कंपनी को हो जाएगा घाटा। कंपनी को कितना घाटा हो जाएगा, 150 रुपये का दोस्तों। तो जीरो ये बच गया, 0 और 2 और 52, यानी 52,200 रुपये कंपनी को वो जमा करता अगर टोटल बिक्री पर हम 13% का कमीशन देने लग जाएं उसे। अब देखते हैं दोस्तों, ये जो 52,200 आया है उसका 13% हटाने के बाद, 13% हटाने के बाद यानी ये कितना है, ये 87% है दोस्तों। 87% उसने जमा किया और 13% अपनी कमाई हटाकर, अपनी कमाई 13% उसने निकाल ली। तो 87 का इसमें भाग देंगे, कैसे करेंगे हम, देखो ऐसे करेंगे, 7 का भाग कैसे, 87 का इतना पारा पड़ेंगे कि 22 आए, तो 7 छिंग 42, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो निश्चित तौर पर 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 60,000। यानी कंपनी की जो टोटल कमाई है दोस्तों वो 60,000 है। कंपनी की टोटल कमाई कितनी है, 60,000। उम्मीद करते हैं आप लोग दोस्तों समझ पाए होंगे। आपका अगला सवाल है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% का कमीशन देती है तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री करने पर 1% का अतिरिक्त बोनस देती है। यदि विक्रेता अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई उसने निकाल ली, कुल बिक्री से अपनी कमाई निकाल लेता है और शेष जो कंपनी में जमा करता है 63,200 रुपये जमा करता है, कंपनी में जमा कर देता है, तो कुल कंपनी की बिक्री बताओ, कुल बिक्री कितनी हो जाएगी दोस्तों। देखो उसने 20,000, जब 20,000 रुपये तक उसने 9% कमीशन उसे मिलता है, 20,000 की बिक्री पर 9% का कमीशन मिलता है। जैसे ही उसने 20,000 से अधिक बिक्री चालू कर दी तो उससे 1% का अतिरिक्त बोनस और 10%, 9% पहले कमीशन था तो अब मिलने लगा उसे 10%। दोस्तों हम ऐसा मानते हैं, तो उसे अपनी कमाई निकाल कर उसने कंपनी के खाते में कितना जमा कर दी दोस्तों, 63,200 रुपये जमा कर दी। अब आप एक बात बताओ, अगर वो कंपनी टोटल सेल्स पर या कुल बिक्री पर उसे 10% का कमीशन देने लग जाए तो क्या क्या होगा, तो
तो क्या होगा, कंपनी को घाटा होगा या कंपनी को मुनाफा होगा? आप कहोगे कंपनी को कैसे मुनाफा हो जाएगा, अब वो पहले 9 दे रहा था, अब सब पूरे पे 10 देगा, तो फायदा होगा विक्रेता को। कंपनी को 200 रुपये का घाटा, कंपनी को हो जाएगा घाटा। कंपनी को कितना घाटा हो जाएगा दोस्तों? कंपनी को 1% का घाटा हो जाएगा। जब हम 10% टोटल पे देने लग जाएंगे, कुल बिक्री पे देने लग जाएंगे, तो यहाँ पर 9 देते थे, अब 10 देंगे, तो 1% का घाटा हो जाएगा कंपनी को। 1% का मुनाफा होगा विक्रेता को। 1% का 20,000 का 1% कितना होता है दोस्तों? 20,000 का अगर हम 1% निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 2 जीरो से 2 जीरो, 200 आ गया, 200। ये कंपनी के को तो घाटा हो जाएगा, लेकिन विक्रेता को 200 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा अगर हम उसे टोटल बिक्री पर 10% का बोनस दे जाएं। तो कंपनी को क्या हो जाएगा? 200 का घाटा हो जाएगा। तो कंपनी के अकाउंट में बचे 63,000, 6300 रुपये बचे। कितने बचे? 63,000। ये कंपनी के अकाउंट में कितने बचे जमा कर देता है? वो 63,000 जमा कर देता है। ये 63,000 में उसने अपने 10,000 निकाल लिए, तो ये कितनी की वैल्यू है? 90% की दोस्तों, 90% की वैल्यू है। 9 सत्ते 63, यानी 10% की वैल्यू कितनी आ गई? ये 10% की वैल्यू आ गई 7,000। कितनी आ गई? तो 100% की वैल्यू, एक जीरो यहाँ चिपका दो, एक यहाँ चिपका दो दोस्तों, तो ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा? 100% की वैल्यू आ जाएगी 70,000। यानी कि कंपनी की जो कुल बिक्री होगी, जो विक्रेता द्वारा कुल बिक्री की जाने वाली बिक्री 70,000 थी दोस्तों। कंपनी की कुल बिक्री कितनी हो जाएगी? 70,000। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। दूसरे टाइप भी आप कर लेंगे। तीसरा टाइप का पहला सवाल है कंपनी और कमीशन से संबंधित। एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 रुपये की बिक्री पर 5% का कमीशन देती है, और 10,000 रुपये से ऊपर की अगर बिक्री करता है तो कमीशन में 4% की कमी कर देता है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 31,100 रुपये कंपनी में जमा करता है, तो कुल बिक्री बताओ दोस्तों, कुल बिक्री बताओ। सबसे पहले आपको ट्रिक से बता देते हैं। अगर वो 10,000 तक की बिक्री करता है दोस्तों, तो उसे 5% का कमीशन मिलता है। अगर 10,000 से वो प्लस करेगा या ऊपर करेगा तो उसे 4% का कमीशन मिलता है, 4% का कमीशन दोस्तों। तो वो अपनी कमाई हटाकर कंपनी में कुल कितने जमा कर देता है? 31,100 रुपये। अब एक बात बताओ, अगर कंपनी टोटल बिक्री पर उसे 4% का बोनस कमीशन देने लग जाए, तो अब बताना है आपको, अब सेल्समैन को फ़ायदा होगा कि कंपनी को फ़ायदा होगा? दोस्तों आप कहोगे कि पहले तो सेल्समैन को 5% मिल रहा था, अब मिलेगा 4%, तो ये कट के इसका कंपनी को फ़ायदा हो जाएगा। यानी 1% का फ़ायदा कंपनी को हो जाएगा, 1% का घाटा सेल्समैन को हो जाएगा अगर हम टोटल बिक्री पर उसे 4% का कमीशन देने लग जाएं। क्योंकि उसे पहले 10,000 की बिक्री पर 5% का कमीशन मिलता था, अब उसे 10,000 के ऊपर 4% का मिल रहा है। अगर हम टोटल कमाई पर, कुल बिक्री पर 4% का कमीशन देने लग जाएं, तो विक्रेता को तो हानि हो जाएगी 1% की, कंपनी को 1% का लाभ हो जाएगा। 10,000 का 1% होता है दोस्तों 100 रुपये का लाभ किसको हो जाएगा? कंपनी को। यानी कंपनी में विक्रेता अपना कमीशन काट कर 31,100 रुपये जमा करता था। अब वह अगर 4% की टोटल बिक्री पर देगा तो वह कितना जमा करेगा दोस्तों? 100 रुपये एक्स्ट्रा जमा करेगा। तो ये हो जाएगा 31,200। कितना हो जाएगा? 31,200। दोस्तों ये 4% अपना निकाल लिया विक्रेता ने, तब जमा किया, तो ये कितना हो जाएगा? ये 100 में से 4 निकाल लिया, बचा कितना? 96%। 96%, यानी टोटल बिक्री का जो 96% है वो दिख रहा है आपको 31,200। टी गुणे 96/100 बराबर 31,200। दोस्तों 24 चौको 96, 24 एकम 24, 24 तिया 72 और डबल जीरो, ये दो
ये 4 से फिर काट देंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचे कितने, नहीं 4 तिया 12 करेंगे, कितने करेंगे, 4 तिया 12, बचे कितने, 1, तो 0 बढ़ा तो 10 हुए, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंचे 20, और इधर से 2 जीरो हैं दोस्तों, 2 जीरो चली जाएंगी, उधर चपक जाएंगी, 325 में डबल जीरो लगाओ, यही आपका कुल बिक्री हो जाएगी, कंपनी की टोटल बिक्री, कंपनी की हो गई टोटल बिक्री। अब दोस्तों हम इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको, इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूं दोस्तों। दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट देखिए, हमने मान लिया कि कंपनी की जो टोटल बिक्री है वो है एक्स, कंपनी की टोटल बिक्री हमने मान ली, टोटल बिक्री, टोटल बिक्री कितनी मान ली, टोटल बिक्री हमने मान ली एक्स। अब कह रहा है एक्स मान ली, तो 10,000 पर तो वो डायरेक्ट दे रहा 5% का, 10,000 पर वो 5% का देता है, और प्लस 10,000 से जब ऊपर की बिक्री करता है 10,000 हटा देता है, और 10 से ऊपर की जो बिक्री करता है दोस्तों, x माइनस 10,000 पर जो बिक्री करता है उसे 4% मिलता है। दोस्तों ये विक्रेता की कमाई है, ये इतना विक्रेता ने प्राप्त किया, सेल्समैन ने प्राप्त किया, है ना, तो इसको डबल जीरो से इतना काट देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 500, ये बन गया 500, प्लस इधर बनेगा, अंदर x का गुणा, 4 का गुणा करेंगे, 4x बटे 100, माइनस का 100, माइनस का 100 गुणे 4, तो ये 400 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 4x बटे 100 माइनस के 400। दोस्तों ये इतना मिलेगा सेल्समैन को, सेल्समैन को इतना, ये सेल्समैन की कमाई आ गई, सेल्समैन की टोटल कमाई कितनी है, टोटल कमाई है x। दोस्तों अपना कमाई निकाल कर वो x तभी तो जमा करता था, यानी x से, टोटल कमाई से अपना जो कमाई है वो निकाल देता था, तब कंपनी में कितने जमा करता था दोस्तों, कंपनी में उसने जमा किया 31,100 रुपये। ये दोस्तों देखो x का गुणा के साथ करेंगे तो 100x माइनस 4x, ये बचेगा 96x बटे 100, बराबर हो गया आपका, ये 400 है ना, ये 400 नहीं बचेंगे, 500 में जब 400 चले जाएंगे ये 100 बचेगा, कितना बचेगा, 100, ये 100 उधर जाके जुड़ जाएंगे, तो ये 31,200 हो जाएंगे, 31,200, ये आप 96 से काट देंगे, 24 चौको 96, 24 एकम और 24 तिया, ये कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा दोस्तों, 3 3 2 5, और ये आ गई टोटल बिक्री, कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 325,00, ये कंपनी की टोटल बिक्री आ गई। उम्मीद करते हैं आप कंपनी और सेल्समैन से संबंधित आप दोस्तों सवाल को हल कर पाएंगे। यहीं से हमारा परसेंटेज ख़त्म होता है, और जो कुछ बचा होगा आज देख लेंगे, अगर लग रहा है और कुछ बचा है तो एक वीडियो बनाकर और डाल देंगे दोस्तों। चलो चलते हैं।